मोदी हमारे साथ है। और पहले मैं आपको बता दूं कि एरिया क्या चीज़ है। एरिया सिलीगुड़ी जो है एसोसिएशन ऑफ द रियल एस्टेट एडवाइजर्स सिलीगुड़ी है, जो कि 2015 में हमने इसकी स्थापना की थी। और फॉर द रियल्टर्स, बाय द रियल्टर्स एंड विद द रियल्टर्स, ये रियल्टर्स के साथ काम कर रही है। और बिल्डर्स को जब जब रियल्टर्स की दरकार होती है, आज हमारे जो भी बिल्डर्स हैं सिलीगुड़ी में सभी चाहते हैं कि रियल्टर्स के साथ वो काम करें। और कहीं ना कहीं मार्केटिंग में उनके पार्टनर के हिसाब से एज ए चैनल पार्टनर हम काम करते हैं। और आज एरिया सिलीगुड़ी NAR इंडिया की भी एक शाखा है, जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया है, जिसकी 47 ब्रांचेज ऑल ओवर द कंट्री है और 50,000 प्लस मेंबर्स हमारे पूरे इंडिया में हैं। लास्ट दिल्ली में हमारे कन्वेंशन हुआ था मार्च 2021 को, जिसमें हमें इंडिया की टॉप 3 एसोसिएशन में से एक एसोसिएशन का अवार्ड भी मिला। इसके लिए हम आप सभी का भी आभारी व्यक्त करते हैं एवं आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह से हम अपने एसोसिएशन को और आगे बढ़ाते रहें। और एरिया सिलीगुड़ी आज अपने लेवल में ईस्टर्न इंडिया में आज पहला स्थान ग्रहण करती है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे साथ में हमेशा बिल्डरों का साथ मिला है। हमारे साथ में क्रेडाई नॉर्थ बंगाल का हमेशा एक सपोर्ट रहा है। और अभी हम जो प्रोग्राम के बारे में आज डिस्कस करने के लिए यहाँ सभी बैठे हैं, वो है रियल टाइज 2021। हमने एक कार्यक्रम किया था जनवरी 30, 2021 को, जो कि था रियल टच 2021, जिसमें पूरे इंडिया से लोग आए थे, पूरे भारतवर्ष से रियल्टर्स, बिल्डर्स सभी आए थे। मे फेयर रिसोर्ट में हमने प्रोग्राम किया था। और अभी हम जो कर रहे हैं रियल टाइज, दैट इज़ द ईस्ट इंडिया मीट, ईस्टर्न इंडिया मीट है, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, कलकत्ता और दुर्गापुर सभी जगह से लोग रहेंगे। और ये रियल्टर्स और बिल्डर्स फ्रेटर्निटी के लिए हम ये मीट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ में मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन मिस सबीना यास्मीन की भी आने की बात है, उनसे बात चल रही है हमारी। और फिराद हाकिम जी से भी हमारी कल मुलाकात हुई थी इस चीज़ में, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग मिनिस्ट्री जो कैलकाटा में है, वेस्ट बंगाल में के। और अभी हमारा जो कार्यक्रम है इस चीज़ के लिए हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसका लेटर जो है हमने PM और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हमने एक लेटर भेजा है कि हमारा ये कार्यक्रम ईस्ट इंडिया में होने जा रहा है, द्वारिका प्रेजेंट्स रियल टाइज 2021। प्रेसिडेंट के वहाँ से भी हमें रिसिप्ट आ चुकी है ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और आशा करते हैं उनका मैसेज भी हमारे पास जल्दी आ जाए। और रियल टाइज 2021 बेसिकली ये एक रियल्टर्स और बिल्डर्स का मीट है और इन्वेस्टर्स का मीट है, जहाँ पर इस बार हमारे पास गुवाहाटी से SM बिल्डर्स, आपका कैलकाटा से मर्लिन ग्रुप और श्री राम ग्रुप और भी काफ़ी ग्रुप्स हैं जो कि अपने कैलकाटा से, गुवाहाटी से, सब जगह से आ रहे। और हमारे साथ सिलीगुड़ी से भी PRM ग्रुप, मनोकामना ग्रुप, सायु विंडोज़ और काफ़ी ग्रुप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बट हमारे टाइटल में हमेशा जो रहते हैं, हम लोग दूसरा को चाहते हैं कि सभी साथ आए, बट हमारे साथ हमेशा द्वारिका का सपोर्ट रहता है। तो आगे का जो जानकारी है मैं चाहूँगा हमारे चार्टर प्रेसिडेंट भी हमारे साथ है, मनोज शर्मा जी। मनोज शर्मा जी थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताएं। सभी मीडिया भाइयों का स्वागत है। रियल टाइज 21 जो प्रोग्राम हो रहा है, बेसिकली सारी आइडिया तो प्रेसिडेंट रविंद्र जी ने सारी दे दी है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि रियल्टर और बिल्डर्स, डेवलपर्स, इनका आपस में सही तालमेल और पब्लिक को जो सेवा मिलनी चाहिए वो सिस्टम और एक सुचारू रूप से मिलनी चाहिए, उसकी जो प्रशिक्षण है वो भी उसमें किया जाएगा। और स्पेशल इसमें एक सेशन हमारा होगा रेरा को लेकर के, जो इसके लीड करेंगे हमारे नार इंडिया के सदस्य हैं महेश सोमानी जी, वो इसको लीड करेंगे। रेरा एक ऐसा है कि अभी तक जो भी काम हो रहा था वो अनऑर्गेनाइज वे में हो रहा था। रियल एस्टेट का जो भी काम हो रहा था अनऑर्गेनाइज में हो रहा था। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है जिसका नाम रेरा है। और इसका किस तरीके से काम करना चाहिए, इसमें क्या क्या सिस्टम होते हैं, क्या क्या लॉज हैं, वो सारी जानकारी इस प्रोग्राम में दी जाएगी। रेरा का मैं आपको बता दूं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जो है, पहले अपने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने
इसको हीरा नाम से दे रखा था, बट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इसको जो कि सेंट्रली रेरा अप्रूव्ड है, तो उसको रेरा अप्रूव्ड बंगाल में भी कर दिया गया है। और बंगाल में अभी मैं सबसे पहले इसमें ममता बनर्जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज हमारे स्टैम्प ड्यूटी और अपने जो सर्कल रेट है जिसको कम किया है, और बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। 10% आपके सर्कल रेट में और 2% स्टैम्प ड्यूटी में जिन्होंने कम किया है, ये रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक गिफ्ट उन्होंने दिया इस साल आफ्टर द मतलब बिकमिंग द सीएम। और ये हमारे सबके लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे काफ़ी बिल्डर्स और रियल्टर्स को फ़ायदा हो रहा है कि आज बहुत आप देख रहे होंगे, पहले जो रजिस्ट्री हो रही थी 5, 7, 8 हो रही थी, बट अभी 15, 16 रजिस्ट्री पर डे, मतलब एक एक लोग अभी करने लग गए हैं। और बहुत ही फास्ट मूवमेंट, अच्छा काम अभी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कर रही है इस चीज़ के लिए। मैं डेफिनेटली ममता बनर्जी जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में उनका ध्यान आया और उन्होंने इस चीज़ की पहल की कि अक्टूबर 31 तारीख तक इस चीज़ को उन्होंने एक शुरुआत की है। और मैं आपको बता दूँ कि आज बिल्डर्स के रूप में अगर आप देखा जाए तो आज जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो आज सिलीगुड़ी की उन्नयन जिसको बोल सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सिलीगुड़ी, आज चाहे बिल्डिंग क्षेत्र में हो, चाहे मॉल क्षेत्र में हो, चाहे कहीं पर भी, आज आप देख सकते हो रियल एस्टेट सबसे बड़ा काम कर रही है, जिसमें अहम भूमिका निभा रही है द्वारिका ग्रुप ऑफ कंपनीज सिलीगुड़ी, जिसके डायरेक्टर हमारे लिए ऑनर की बात है कि श्री दीपक अग्रवाल जी हमारे बीच में, जिनका आज लाखों हजारों स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट सिलीगुड़ी के तरक्की के लिए हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि दीपक अंकल हमारे बीच में कुछ शब्द जरूर रखिए। धन्यवाद रोबिन जी। पधारे हुए सभी पत्रकार भाई और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। ये जो रियल्टाइज प्रोग्राम हो रहा है, बिल्डर्स और रियलेटर्स मीट के तौर पे हम लोग इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट रियलेटर बिल्डर कुछ भी नहीं कर सकता। बना तो सकता है, बेचते रियलेटर, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं बनेगा तो बिकेगा कैसे, और बिकेगा नहीं तो बनेगा कैसे। और इससे क्लाइंट को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो एक ही जगह जाके बहुत सारे प्रोडक्ट को देख सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आफ्टर कोविड रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ा है, तो इसके तौर पे देखा जाए तो ये लोगों के लिए एक बहुत फ़ायदे की प्रोग्राम है। लोग बाग इस प्रोग्राम में जाएं, जो भी सेशन होगा उसको अटेंड करें। और मैं धन्यवाद दूंगा एरिया को कि उन्होंने हमें एसोसिएट होने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू। और अब मैं आपको बता दूं कि आज इंडिया में अगर पहले हम दिल्ली जाते थे कन्वेंशन में, या कोई और शहर बेंगलोर या हैदराबाद जाते थे, तो वहाँ पर बोला जाता था कि आप आसाम से हो, मतलब बंगाल में कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी एक हिडन था मैप में। बट आज मुझे लगता है कि कलकत्ता के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है सिलीगुड़ी। और ये एक सपना, जो एक ड्रीम था हमारा कि सिलीगुड़ी को इंडिया के एक मैप पे लेके आया जाए, इसको हाईलाइट किया जाए। इसमें मिनाल भाई का बहुत बड़ा सहयोग है, द्वारिका के, वो भी डायरेक्टर हैं। आज जब हमने रियल टच किया था तो उनका एक ही कहना था कि सिलीगुड़ी को भैया अपने को हाईलाइट करना है और सिलीगुड़ी के बारे में लोगों को बताना है, ये जानकारी देना है। तो ये चीज़ के लिए मैं मिनाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मिनाल भाई आज हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो अपना जो भी अपना बात अपने सामने रखें, क्योंकि सिलीगुड़ी को एक मैप में लाने वाले हमारे साथ हमारे मिनाल भाई है, जो कि आज द्वारिका के डायरेक्टर भी है। मिनाल भाई। Thank you, Robert, and good afternoon all the members of the press and everyone on the dais. It's my pleasure to be a part of this Realtize event organized by Area Siliguri, because I feel somehow there has always been a gap between the real estate developers and the realtors in the eastern part of India. Eastern India doesn't have a very organized real estate sector. The events organized by areas previously also, like Realtouch and now Realties 2021, it can bridge the gap between the clients and the developers, and realtors will play the most important part in it. So I feel that more such events should be organized, so that more professionalism comes into real estate and real estate bounces back. I would request everyone, all the developers and the realtors, to make most of this Realties 2021, be a part of it and make it a huge success. Thank you. थैंक
थैंक यू सो मच। और अब हमारे साथ में ये द्वारिका ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर भी है, हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट मनोज शर्मा जी, अमित जैन जी भी है, रमेश जी श्रवण में। अगर आप कोई भी तरह का सवाल इस प्रोग्राम के विषय में या कुछ जानकारी जानना चाहें तो हम आपके लिए खुले बैठ के बात हम लोग कर सकते हैं। एज अ बिल्डर सिलीगुड़ी में आप लोगों को कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? एज ए बिल्डर्स हम लोगों को सबसे अहम होता है बहुत सारी तरह की परमिशंस लेनी पड़ती है और उसके लिए वेरियस डिपार्टमेंट है, बेलरो और फायर, SJDA, कॉरपोरेशन एंड अदर बोरिंग परमिशन, PCB। हम ये चाहते हैं कि अगर ये सब सिंगल विंडो हो जाए तो हमारे परमिशन जल्दी आ जाएंगे, तो उससे काम करने में आसानी होगी। हमारे ऊपर ब्याज का जो एक लोड होता है वो कम हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ रियल इस्टेट भी सस्ता हो। जैसे अभी स्टैम्प ड्यूटी कम की गवर्नमेंट ने, तो उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। उसी तरीके से अगर ये सिंगल विंडो होके अगर जल्दी सेंक्शन होने लग जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। हालांकि अभी कॉरपोरेशन ने मूवमेंट किया है पिछले 3-4 महीनों से, ये बहुत थोड़ा फास्ट हुआ है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स अभी भी उतने फास्ट नहीं है। वो भी अगर थोड़ा एक्टिव हो जाए, फायर अभी पहले से काफ़ी एक्टिव हो गए, फायर डिपार्टमेंट भी तुरंत परमिशन दे रहा है। इन बाकी के डिपार्टमेंट्स में बहुत लैंड रिलेटेड इश्यूज़ में बहुत टाइम लग रहा है। अगर वो ऑनलाइन या कुछ ऐसा जल्दबाजी में होने लग जाए तो मेरे को लगता है इससे बहुत फ़ायदा होगा। रियल इस्टेट में सबसे बड़ा जो लोगों को कम जानकारी है, रियल इस्टेट से करीब 100 तरह की इंडस्ट्री चलती है और एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा साधन है। आज आफ्टर कोविड ये सबसे बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है और अगर ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा तो लोगों को अपनी GDP ग्रोथ अच्छी हो। सर सिलीगुड़ी तो जोन 4 में पड़ता है आर्टक्वेक के हिसाब से, तो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो रहा है सिलीगुड़ी में अभी, तो उसके लिए कौन सा मॉड्यूल को फॉलो किया जा रहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से? सेस्मिक जोन 4 में पड़ता है और अभी जितना भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनता है वो उसी के अकॉर्डिंग ही बनता है। रविंद्र जी, आपका पूरा नाम क्या है? रोबिन मित्रू का, प्रेसिडेंट एरिया सिलीगुड़ी। ये प्रोग्राम आप लोगों का कहाँ पर हो रहा है? ये प्रोग्राम हमारा 11 सितंबर को कोर्टयार्ड बाय मैरियट जो है सिलीगुड़ी में, मल्लागुड़ी में, वहाँ पर हो रहा है शाम 3 बजे से। आप लोग सबका स्वागत है, आप लोग आइए इस प्रोग्राम में। और ये रात को 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे हर सिटी से लोग रहेंगे इसमें।